इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करने की, संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहने की, इस रंग बिरंगी दुनिया में कभी भी नहीं फंसने की और नष्ट मोहाबन बाप का नाम बाला करने की सेवा करने की, सबका सौभाग्य जगाने की आज की मुरली से शुभ चिंतक कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। दिलों को आराम देने वाले दिलाराम परमात्मा की याद कमाल करती है, तीनों कालों को अच्छा बना देती है और सर्व तरह की विनाशी इच्छाओं से मुक्त कर देती है। वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। समझ मिलती है कि जिनके दिल में एक दिलाराम शिव पिता की याद रहती है वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं और वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। स्वप्न में भी हाय जैसा दुखदाई शब्द उनके मुख से नहीं निकल सकता है, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो जाता है कि जो भी हुआ वो भी वाह, क्योंकि जो हुआ वही तो प्रभु के समीप लेकर आया, और जो हो रहा है वो भी वाह, क्योंकि अभी तो प्रभु की पालना में पल रहे हैं, प्रभु के डायरेक्शन पर चल रहे हैं। चूँकि उनकी पालना और डायरेक्शन मिल रहे हैं तो जो हो रहा है वो तो है ही वाह, क्योंकि उत्तम से उत्तम है। प्रभु के डायरेक्शन पर चलकर जो परिणाम निकलेगा भविष्य में वो तो वाह ही वाह होगा। इसलिए तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न हो नहीं सकती है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि अच्छा माना सर्व प्राप्तियाँ कर लेना, और प्रभु के साथ सारी प्राप्तियाँ होती हैं। जहाँ प्रभु प्राप्तियों से संपन्न बन जाते हैं वहाँ कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहती है। इच्छाएं जो कभी अच्छा बनने नहीं देती हैं उस बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु के संग वर्तमान समय में उन तमाम चीज़ों की अविनाशी प्राप्तियां हो जाती हैं जो आत्मा को चाहिए, बशर्ते आत्मा उन्हें प्रयोग में लाकर अपना बनाकर खुद को संपन्न बनाए। अविनाशी प्राप्तियां विनाशी प्राप्तियों की इच्छाओं से मुक्त कर देती हैं। इसलिए विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत करने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। दिल में एक दिलाराम परमात्मा को विराजमान कर उनकी याद में रहकर उनकी याद का जो कमाल है उसे अनुभव करना है। आसुरी संस्कारों को परिवर्तन कर ईश्वरीय संस्कार बनाने हैं, ईश्वरीय राज्य सचखंड में जाने के लिए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो क्रोध के साथ उसका अंश, जोश और रोब के संस्कार भी कभी इमर्ज न हो, क्योंकि अंश भी विकार हैं और आत्मा को मैला कर देते हैं। संस्कार को शीतल बना लेंगे तो कोई भी विस्मृत आत्मा का पाठ देख जोश और रोब में नहीं आएंगे। आने से अपने पर भी दाग लग जाता है और दूसरी आत्मा को भी स्मृति स्वरूप बनाने में मददगार नहीं बन सकेंगे। संपूर्ण निर्विकारी बन सभी को संपूर्ण निर्विकारी बनने में मददगार बनना है। इसलिए वंश के साथ अंश को भी संपूर्ण समाप्त करना है और क्रोध अग्नि में चल रही आत्माओं को शीतलता का सहयोग देना है। सौभाग्य बनाने की ये वेला है, इसलिए मीठे परमात्मा समझते रहे हैं कि अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। ईश्वरीय सेवा में लगना अर्थात ज्ञान को यथार्थ समझना, ज्ञानदाता निराकार परमात्मा संग योग लगाना, उनकी शिक्षाओं को धारण करना। धारण की हुई शिक्षाओं से फिर स्वतः ही सेवा फलीभूत होगी। उमंग उत्साह बढ़ाते हुए मीठे परमात्मा समझते रहे हैं कि हम आत्माओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए, अर्थात उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चल अलौकिक चलन के द्वारा शिव शक्तियाँ बन बाप का नाम बाला करने का कर्तव्य करना है।
जिम्मेवारी है हमारी, और सत्य परमात्मा ये उम्मीद रखते हैं अपने रूहानी बच्चों से कि हम सभी आत्माओं को सत्य से परिचित जरूर कराएं। दुनियावी लोकलाज विकारी हथियाला बांधने को कहती है। वे इस बात से अनजान हैं कि ये जो लोकलाज है वो वास्तव में आत्मा का घात करती है, आत्मा के स्वधर्म से उसको विस्मृत करती है और सृष्टि के नियमों के विपरीत चलाती है। सभी विकारों की जंजीरों में बंधे हुए हैं। बुद्धि का ताला सबका बंद है, इसलिए खुद गिरकर औरों को भी गिराते हैं और खूब खर्चा करके गिराते हैं। मोह माया की गिरफ्त से छुड़ाने वाले, गिरने से हम आत्माओं को बचाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा उन आत्माओं को सावधान कर रहे हैं जिन्होंने विकारी हथियाला नहीं बांधा है, ये स्पष्ट करके कि रावण राज्य की दुनियावी लोकलाज को छोड़ो और नष्ट मोहा बनो। परवाह नहीं करो गिराने वाली लोकलाज की, और पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो और निभाओ। विकारी हथियाला के बंधन में बंधना अर्थात अधर कन्या बनना, फिर तो दाग लग जाएगा। सगाई होते ही दाग लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि का योग देहधारी से लग जाता है और विकारी बना देता है। कन्या है तो किसी के पांव छूने नहीं पड़ते, अधर कन्या बनते हैं तो रिश्तों के आगे झुकना पड़ता है। समझते रहे हैं कि रंग बिरंगी माया है, तरह तरह के आकर्षण लेकर आएगी, परंतु उससे बचकर रहना है। समझ देते हैं कि मृत तृष्णा है ये सब, बाहर से रंग बिरंगी है, अंदर इसके दुख अशांति है। रंग बिरंगी माया पवित्रता छीन लेती है, पवित्रता के साथ सुख शांति भी छिन जाते हैं। कलयुग रंग बिरंगी माया में फंसने का ही परिणाम है। ईश्वरीय सेवा रंग बिरंगी माया से बचने का साधन है। इसलिए कन्याओं को राय दे रहे हैं कि ईश्वरीय सेवा करो, मातेश्वरी के समान बनो। प्रभु मिले हैं तो मौलाई मस्ती छा जानी चाहिए, उनके आदेशों पर कुर्बान जाना चाहिए। सोजरे में आए हैं तो सोजरा करने वालों की लिस्ट में आ गए हैं। भारत के साथ सारी दुनिया में सोजरा करने वाले हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा, तो सत्य के प्रकाश से सभी को जागृत करना है। मुरली रूपी सच्ची गीता सत्य परमात्मा संगम युग में सुनाते हैं। सभी को ये सत्य अंत में मालूम चलता है। विस्मृत होकर देवकुल की आत्माएं ही द्वापर युग से भक्ति की शुरुआत करती हैं, फिर वेद उपनिषद शिव पुराण जैसे शास्त्र लिखती हैं। महाभारत रामायण का वास्तविक स्पष्टीकरण परमात्मा आकर करते हैं। समझ देते हैं कि चरित्र जो उनमें दर्शाए हैं उसमें वो चरित्र अभी मौजूद हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में। जगत अम्बा मातेश्वरी सत्य परमात्मा पर पूरा कुर्बान जाती हैं, एक्यूरेसी से सारी धारणाएं करती हैं, स्वर्ग का द्वार खोलती हैं और जगत का मालिक पहले बनती हैं। ऐसे शिव शक्तियाँ बन स्वर्ग की स्थापना करने में मददगार बनने की समझ दे रहे हैं शिव बाबा माता पिता के रूप में। सिवाय परमात्मा के आत्माओं पर कृपा करने वाला और कोई भी नहीं है। इसलिए अज्ञानतावश साधु संत या देहधारी गुरु कृपा करते हैं। इस अंधविश्वास से बाहर आना है और औरों को भी बाहर लाना है। सत्य परमात्मा की तरफ सभी का ध्यान खिंचवाना है। सद्गति दाता कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं भी सद्गति कर नहीं सकती हैं और समय गति सद्गति का आ गया है। इसलिए सद्गति दाता एक परमपिता परमात्मा संग बुद्धि का योग एकाग्र करना है और औरों का भी करवाना है। रावण रूपी देह अभिमान और विकारों की अधीनता के कारण हम सभी सीता रूपी आत्माएं रावण की शोक वाटिका में चली जाती हैं। तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाती हैं। रोगीपन, दुखी अशांत होते रहते हैं। दुख हरता परमात्मा दुखों से बीमारियों से छुड़ाकर सुख धाम का वर्षा देते हैं। माया रावण के बनकर हम सब दुख खुद ही खरीदते हैं, लेकिन कारण न जानने के कारण मनुष्य व्यंग कर बैठते हैं कि भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची है क्या? भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख की सृष्टि की रचना की, और कोई काम नहीं था क्या? सत्य बताकर प्रभु स्वयं समझ देते हैं कि वे तो
दुख हरता सुख करता है। दुख और हार का खेल हम सब बनाते हैं, सुख और जीत पहननी प्रभु सिखाते हैं। रावण दुख देता है, निराकार राम परमात्मा रावण पर जीत पहनना सिखाते हैं और स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग निराकार राम का वर्षा है। भक्ति करना, मंदिरों में जाना, जड़ मूर्तियों के दर्शन करना, उनकी पूजा करना भक्ति मार्ग की रीति रस्म है, लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। प्रभु आकर समझदार बनाते हैं और समझ से फिर मंदिरों में जाकर सच्चाई से सेवा करने की समझ देते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई में संपूर्ण पास होंगे तो दैवी जन्म मिलेगा। बाहर का शो नहीं करना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। रावण राज्य के आकर्षण में नहीं आना है। झूठ खंड है ये, मृत तृष्णा है ये, समझ से यहाँ सब अंधे हैं। और ये राज्य ऐसा है कि ये खत्म हुआ कि हुआ। स्पष्ट कर रहे हैं परमपिता परमात्मा कि यहाँ खून की नदियाँ बहनी हैं। चलते फिरते रास्तों पर मारपीट होगी, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। इसी विधि से रावण राज्य समाप्त होगा। वाम मार्ग, स्वधर्म के विपरीत मार्ग, दैवी गुणों वाली आत्माओं को आसुरी बना देता है, स्वधर्म से विस्मृत कर देता है। हमें सदा जागृत रहना है और जागृत करने की सेवा पर तत्पर रहना है। शुभ चिंतक शिव पिता को ख्याल चलता रहता है कि कहीं माया का थप्पड़ ना लगे उनके बच्चों को, इसलिए सावधान करते रहते हैं। जो श्रीमद् प्रमाण ज्ञान मार्ग में चलते हैं, आज्ञाकारी होकर रहते हैं, स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनते हैं, उन्हें सत्य परमात्मा साक्षात्कार करवाकर अंत में बहुत बहलाएंगे। उनका अंत भी फिर सुहेला होगा। ऐसा अंत चाहिए तो प्रभु का इशारा है, श्रीमद् प्रमाण एक्यूरेसी से चलो। ओम शांति।